जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बता रहे हैं, तंत्र कह सकते हैं आप इसे, जिसे करके साधक गायब हो सकता है। सालों पुराना तंत्र है। जैसे कि अपने छोटे यानी बचपन में ऐसे कई नाटक एपिसोड्स देखे होंगे कि लोग अपने मुंह में कुछ रख लिया करते थे और गायब हो जाते थे। शॉल ओढ़ ली, गायब हो गए। या राजा महाराजा जो होते थे, ऐसे अय्यार अपने पास उनकी एक फौज सेना तैयार करते थे, जो कि तांत्रिकों द्वारा, जो उनके रखे हुए होते थे, तांत्रिकों द्वारा उनको शिक्षण दिया जाता था, सिखाया जाता था। और समय समय पर पड़ने वाले ग्रहण या फिर होली, दीपावली या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र, उस समय पर इन चीज़ों का बहुत महत्व होता था, जो कि ये लुप्त हो चुका है। किसी को अता पता ही नहीं आज की डेट में कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं। हर कोई नहीं जानता, किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। उसी हिसाब से ये विद्याएं भी लुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। जैसा कि हमने बताया, बचपन में हमने काफ़ी एपिसोड्स या मूवीज़ देखी होंगी जिसमें ये सब होता था। और ये दोस्तों वाकई में हकीकत है। अगर अच्छे समय पर ग्रह नक्षत्रों पर ऐसी कोई भी चीज़ जो तंत्र के अंदर आती है, महादेव ने मंत्र, तंत्र और यंत्र हर तरीके की संरचना की है। रावण द्वारा माता पार्वती को सुनाकर काफ़ी प्रकार से सिद्धों ने की है। तंत्र का मतलब होता है उसके अंदर मंत्र की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर विदाउट, बिना मंत्र के भी ये चीज़ें क्रियाएं करती हैं, अपना काम करती हैं। उस प्रयोग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ समय और नक्षत्र, ये चीज़ें जरूरी हैं। और उस नक्षत्र में हमने लेना क्या है, कहाँ से प्राप्त करना है, ये चीज़ें मेन होती हैं। एक नॉर्मल इंसान को भी इन चीज़ों का अगर ज्ञान हो जाए और वो पूरा कर लेता है उस चीज़ को, तो वो शक्ति उस इंसान के हाथ में भी लग सकती है। ये सच्चाई है दोस्तों। तंत्र में भी इतनी ताकत होती है, जैसे कि हम मंत्र सिद्ध करने के बाद उसका प्रयोग करते हैं और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही तंत्र में उससे भी भयंकर शक्तियां हासिल हो सकती हैं। सिर्फ पूर्ण ज्ञान, यहाँ पर जो वीडियो में बताया जा रहा है, वो गायब इंसान कैसे होता था या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो पूरा सुने ध्यान से। जो साधक हैं या जंगलात में या फिर जिसे कह सकते हैं कोई देहात साइड में रहते हैं, वो ये क्रिया दोहरा सकते हैं। नॉर्मल उनके लिए आसानी होगी, और जो साधक हैं वो तो कर ही सकते हैं इस चीज़ को। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर। क्या करना है आपने, जैसे कि होली का पर्व, दीपावली का पर्व या फिर ग्रहण, इनसे 40 दिन पहले एक काला कौवा पकड़ना है, उसको पिंजरे में बंद करना है। याद रखिएगा, 40 दिन पहले, ये जो दिन बताए हैं इनसे 40 दिन पहले पकड़ कर ले आए, पिंजरे में उसको बंद कर दें और 40 दिनों तक उसको भैंस का मक्खन खिलाने के लिए देना है। पूरे 40 दिन और कुछ नहीं देना। और जो मक्खन होगा वो शॉप का ना ले, घर का बना हुआ रखो, ओरिजिनल। और पिंजरे को डे बाय डे साफ भी करते रहें। इस क्रिया से रखें उसको। उसके बाद जब आपको 40 डेज कंप्लीट होता है, यानी कि होली आती है, ग्रहण आता है, या दशहरा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, दीपावली आती है, उस समय पर आपको उसको कौवे को छोड़ना है। यहाँ पर आपका एक 40वें दिन कौवों का जो राजा है वो आएगा एक लकड़ी लेकर उसको आज़ाद करवाने के लिए। 2 बेनिफिट होंगे यहाँ पर आपको। एक तो वो लकड़ी हासिल कर सकते हैं आप, वो सांप बन जाती है, उसको उठा लोगे तो हाथ में वो लकड़ ही रहेगी, वो सांप नहीं होती एक्चुअली, वो भागती है सिर्फ लकड़ी, मायावी लकड़ी होती है। वो भ्रम पैदा करने के लिए, ये किसी इंसान के हाथ में ना लग जाए, जमीन को छूते ही उसको वापस अपनी जगह जाना होता है,
इंसान को वो सांप के रूप में नजर आती है, लेकिन अगर आप उसको पकड़ लोगे तो वो सांप नहीं होती। यह हमारे दाद गुरु के पास थी, जो कि उन्होंने हमें बताई थी ये चीज़। अगर हम उस चीज़ को, लकड़ी को उठा लेते हैं तो फिर वो सांप रूप में नहीं रह जाती। उसको रखने मात्र से पता नहीं कितनी अदृश्य शक्तियाँ आपके काम करने लग जाती हैं, सिद्धियाँ अपने आप ऑटोमेटिक मिलने लग जाती हैं, बने हुए काम बिगड़े हुए जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं। तो 40वें दिन जो कौवा बीट करेगा, 40वें दिन वो बीट आपने संभाल के रखनी है। और मदार का जो पेड़ होता है, पौधा, पेड़, कुछ भी कह लो, उसकी थोड़ी सी रुई लेनी है आपने निकाल कर, उस रुई की बाती बनानी है। उस बाती के अंदर ये जो बीट है इसको पीस कर पूरा बाती के अंदर रखना है। अब इस बाती को लेकर आपने जाना है शमशान में, मरघट, और वहां पर नर कपाल के अंदर अंकोल का तेल, यहां पर अंकोल के तेल की बात करेंगे दोस्तों। इस तेल को भी रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर हासिल करके आपने निकलवाना है, या किसी के पास निकला हुआ मिल जाए तो वो ले सकते हैं आप। वो तेल लेना है दोस्तों, उसके अंदर इस बाती को डालकर नर कपाल के अंदर इसकी जोत जलानी है मात्र। ये क्रिया टोटल है। और जब जोत जलाएंगे, उस तेल का जो दीपक जलेगा उसके ऊपर कुछ ऐसा व्यवस्था करें ऐसी कि जो तेल की जोत है, उसकी जो लो है, उसके अंदर से जो काजल निकलेगा वो उसके अंदर आ जाए। ऊपर कुछ पात्र इस तरीके से लगाए, वो काजल लेना है दोस्तों आपने। इस काजल को लेकर जब तक दीपक जलेगा आपने वहीं बैठना है, वहीं रहना है, वहां से जाना नहीं है। कोई आसन नहीं चाहिए इसके लिए, कोई ऐसा नियम बाधन नहीं है किस दिशा में बैठ के करें, किस दिशा में नहीं करें, कोई विधि विधान कुछ नहीं। सिर्फ एक नर कपाल चाहिए, उसके अंदर आपने दीपक जला देना है, बस। अब दोस्तों जिस समय इसका काजल उतार लें, दीपक शांत हो जाए, आपने वो काजल वाली जो पात्र है वो लेकर आ जाना है। अब इस काजल को जब भी आप आंखों में लगाएंगे अब गायब हो जाएंगे। टोटल क्रिया ये दोस्तों आपके सामने ऐसी है जैसे काजल हो गया, ऐसे गुटिका बनती है। मंत्र होते हैं, मंत्र के साथ तंत्र होता है। कई ऐसे पक्षी होते हैं जिनका एक अंग भी मिल जाए तो उससे मुंह में रखने से, पर्स में रखने से, जेब में रखने से या अपने पास रखने से आप गायब हो सकते हैं। ऐसी कई शक्तियां होती है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि राजा महाराजाओं के अय्यारों के पास महल में घुस जाते थे वो दुश्मन के, और वहाँ पर कोई आ गया और उसने कुछ मुंह में डाल लिया अपने, या शॉल ओढ़ ली, या कुछ भी ऐसा कर लिया, गायब हो गया वो, उसको दिख ही नहीं रहा वो किसी को, लेकिन वो होता वहीं था, सबको देख सकता था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जैसा कि समय और नक्षत्र बताए, सारा का सारा खेल जो है वो इन समय का और नक्षत्रों का है। नहीं तो नॉर्मल आप इसका अंकुल का तेल जो है इसका बीज ले जा सकते हैं, फूल लेके जा सकते हैं। यहाँ पर पीछे भी हमने अंकुल के तेल के ऊपर एक बात करती, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था काला का अंकुल लें या दूसरे वाला, तो यहाँ पर काला अंकुल लेना है आपने। उसका ऑयल निकलवा सकते हैं किसी भी जहाँ पर घानी होती है वहाँ से, और कोई भी निकाल कर दे सकता है पर्सनली निकाल के। सिर्फ नक्षत्र वो हो, समय उस जो नक्षत्र का हो उस दौरान पूजन करके तब लेकर आए, नहीं तो नॉर्मली कोई भी ले सकता है, जलाए कुछ नहीं होगा। लेकिन इन घड़ियों के हिसाब से करेगा उसको रिजल्ट दिखेगा। एक बार ट्राई करके देखिए। जो भी हैं गांव देहात में, हमारे पास काफ़ी ऐसे मैसेज और कॉल आए हैं कि उनके पास अंकुल का फूल है, पौधा लगा हुआ है, जंगलात में जाते हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, वो एक बार ट्राई करके दे सकते हैं। और साधना के क्षेत्र में भी सबसे बड़ी बात है वो लोग, और वो खुद भी हमें अंकोल की जानकारी देते हैं कि गुरुजी अंकोल से इस तरीके से हम ये क्रियाएं, ये काम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई है,
इसे कोई मजाक ना समझे। वाकई में लोगों को ये चीज़ मजाक लगेगी, क्योंकि आज की डेट में साधना के क्षेत्र में कोई है ही नहीं, पूजा पाठ तक का टाइम नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ के बारे में किसी को पता हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।